नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के संपूर्ण इतिहास के बारे में। यानी बिश्नोई समाज की स्थापना जब से हुई तब से लेकर और लॉरेंस बिश्नोई के नाम में गैंगस्टर शब्द जुड़ा वहाँ तक का संपूर्ण इतिहास इस वीडियो में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, एक थे गुरु जाम्भेश्वर, जिनका जन्म 28 अगस्त 1451 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में हुआ था। तो इन्होंने 29 संस्कार दिए और बिश्नोई समाज की स्थापना की। और कहा जाता है कि इन्होंने 29 संस्कार दिए थे। और 29 कैसे होता है? 20 और 9, इसलिए इन्हें बिश्नोई कहा गया, क्योंकि 20 और 9 29 संस्कार को ये लोग मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये विष्णु भगवान के उपासक होते हैं, तो इस वजह से इन्हें बिश्नोई कहा जाता है। जो बिश्नोई समाज के 29 आदर्श हैं, उसमें सबसे महान स्थान दिया गया है कि ये पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं। पेड़ पौधों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। पशु पंछियों से इतना प्यार करते हैं जितना कोई अपने बेटे से करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। कहा जाता है कि जो बिश्नोई समाज होता है, ये खेजड़ी के पेड़ को पूजनीय मानता है। जैसे हिंदू धर्म में तुलसी का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, ऐसे ही जो बिश्नोई समाज होता है वो खेजड़ी के पेड़ को मानता है। और कहा जाता है कि खेजड़ी का जो पेड़ है, ये राजस्थान में मई जून के महीने में भी, यानी कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर भी मई जून के महीने में भी जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, उस समय भी ये हरा भरा रहता है, जिससे पशु पंछियों को खाने के लिए पत्ते मिल जाते हैं। और इसके बाद जो उसका फल है, जो उसका फूल है, उससे अचार बनता है, सब्जियां बनती हैं। और जो खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी होती है वो इतनी मजबूत होती है, जो फर्नीचर बनाने के लिए सबसे अमूल्य है, सबसे बढ़िया है। इस पर एक कहानी भी है, कही जाती है 1730 ईस्वी में जोधपुर के एक राजा थे, उनका नाम था अजय सिंह। तो अजय सिंह जी ने खेजड़ी का पेड़ काटने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, अपने सैनिक का एक आदमी भेजा। वो गया और जैसे ही खेजड़ी का पेड़ काटने चला तो एक अमृता देवी जी हैं, वो आज भी बिश्नोई समाज में पूजनीय हैं। कहा जाता है कि अमृता देवी जी ने क्या किया, खेजड़ी के पेड़ को पकड़ कर लिपट गई और उन्होंने कहा कि अगर इस पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मेरा गर्दन काटो। राजा के सैनिक बहुत मनाए पर वो नहीं मानी और अंत में राजा के सैनिकों ने उन्हें मार दिया। फिर उनके पति आए, फिर उनके बच्चे आए और कहा जाता है कि 300 से ज़्यादा लोग आते रहे उस एक पेड़ को बचाने के लिए और सब अपना बलिदान देते चले गए। और इसी मॉडल पर 1973 में चिपको आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन बहुत बाद में चला और ये उन्हीं का मॉडल था। वो पहले ही अमृता देवी जी कर चुकी थी, जो चिपको आंदोलन में लोग करके दिखा रहे थे। इन्हीं के नाम पर, अमृता देवी जी के नाम पर एक भारत सरकार में अवार्ड भी चलता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसके बाद में अगर बिश्नोई समाज में बात की जाए तो जैसे खामूराम बिश्नोई जी हैं, उनके नाम पर भी अवार्ड दिया जाता है। क्यों अवार्ड देते हैं? क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक का जो प्रदूषण होता है उसको ख़त्म करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद पीराराम बिश्नोई जी का नाम आपने सुना होगा। एक पंचर बनाते थे ये अपनी जीविका चलाने के लिए। उन्होंने देखा कि एक हिरन मर गया है और उसका बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो उस बच्चे को ले आए और अपने बच्चे जैसा पालने लगे। और कहा जाता है कि एक पंचर बनाने का कारोबार करने वाले आदमी ने हजारों से ज़्यादा हिरनों को अपने पैसे से जीवित किया, अपने पैसे से खिलाते पिलाते रहे, उनकी सेवा करते रहे। जो काला हिरन होता है वो बहुत ज़्यादा पूजनीय मानते हैं ये लोग, जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं। इतने ज़्यादा पर्यावरण प्रेमी हैं और इतने ज़्यादा पशु पंछियों के प्रति प्रेम रखते हैं। और कहा जाता है आज जितना भी पर्यावरण में दिक्कतें हो रही हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जो ओजोन क्षरण की समस्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, इन सबको देखते हुए ऐसा माना जाता है, मेरी भी ये मान्यता है कि भाई दुनिया में आज सब लोगों को जो बिश्नोई समाज के आदर्श हैं उसको अपना लेना चाहिए। क्या होगा? धरती बच जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म है, ये 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिल्का नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। इनके पिता एक पुलिस थे और इनकी जो माँ थी ये घरेलू महिला थी। इन्होंने जो अपना प्रारंभिक पढ़ाई किया, जो लॉरेंस बिश्नोई हैं, इन्होंने जो अपना प्रारंभिक पढ़ाई किया ये सचखंड कॉन्वेंट स्कूल इनके गांव में ही, इनके शहर में ही था। तो वहाँ से अपनी प्रारंभिक परीक्षा की पूरी और इसके बाद डीएवी कॉलेज में ये चले गए, एडमिशन ले लिए। इनका एक भाई भी है जिनका नाम अनमोल बिश्नोई है। वो पहले पढ़ाई करते थे और इसके बाद में ये भी गैंगस्टर हो गए। और जो लॉरेंस बिश्नोई हैं ये पहले बॉक्सर थे, यानी बॉक्सिंग करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था।
यानी छोटे छोटी कुश्ती उस्ती लड़ते थे। और जब डीएवी कॉलेज में पहुँचे तो डीएवी कॉलेज में ये 2010 में भाई रिस्टिकेट हो गए, क्योंकि नकल करते हुए पकड़े गए थे। और इसके बाद में डीएवी कॉलेज में रिस्टिकेट होने से पहले ही इन्होंने, जो गोल्डी बरार है और भी इनके जो दोस्त हैं, बिक्की नाम का एक दोस्त है इनका, तो ये सब दोस्त वहीं पर डीएवी कॉलेज में ही बने। और इन सब ने, इनके दोस्तों ने बताया भाई व्यवहार बहुत अच्छा था लॉरेंस बिश्नोई का, बहुत बढ़िया कॉम्प्रोमाइज़ और अच्छा बोलने वाला स्मार्ट सा लड़का था। तो सब लोग इनकी बातें बहुत अच्छे से मानते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे इनके। तो लॉरेंस बिश्नोई को सब लोगों ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ जाइए। तो वहाँ पर जो डीएवी कॉलेज था उसका कोई चुनाव होता है, तो वो चुनाव लड़ गए और चुनाव में कहा जाता है कि ये जीते, इसके बाद भी इन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया गया। और इनका जो विरोधी टीम था उसने जीत ज़बरदस्ती हासिल की और इसके बाद में इनके लोगों को मारने के लिए गुंडे भी भेज दिए। जब गुंडे भेज दिए तो लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा हुआ कॉलेज में। और इसके बाद में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो इनकी जो गर्लफ्रेंड थी लॉरेंस बिश्नोई की, उसको भी किडनैप कर लिया ये लोग और तब से इसका पता ही नहीं चला, यानी गर्लफ्रेंड गायब। फिर बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने उसके कई आदमियों को मार दिया और इसके बाद ये जेल में चले गए। जब ये जेल में चले गए तो इन्हें पता चला कि जो इनके ममेरे भाई थे, जो इनके मामा के लड़के थे, उन्हें उदय शाह गैंग, जिसने इनकी गर्लफ्रेंड को भी मारा था, तो उस गैंग के लोगों ने इनके ममेरे भाइयों को मार दिया। फिर इन्हें रास्ते में ले जा रहे थे, सब लोग कोर्ट में ले जा रहे थे। तो 15 फरवरी 2015 की बात है, फरवरी 2015 की बात है, ये भाग गए पुलिस से, मतलब छुटकारा पाकर भाग गए। और इसके बाद में ये नेपाल चले गए और वहीं से अपना गैंग चलाने लगे और जो उदय शाह गैंग था उसके लोगों को मारना शुरू कर दिए। तो उदय शाह गैंग और ज़्यादा एक्टिव होता चला गया और धीरे धीरे जो उनका पुलिस वाला मामला था, जो इन्हें सर्च कर रही थी पुलिस, वो सब धीरे धीरे शांत हो गया। तो फिर से ये भारत में आना शुरू कर दिए और भारत में आने भी लगे। और इन्होंने, एक बिजनेसमैन थे जो मुंबई के थे, 2 बिजनेसमैन थे, तो उन्हें फिरौती मांगा, उनसे पैसा मांगा कि इतना पैसा दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो उन 2 बिजनेसमैन्स ने क्या किया, इन्हें बुलाया कि पैसा वो देते हैं और इसके बाद इन्हें पुलिस से पकड़वा दिया, धोखा कर दिए उन बिजनेसमैन्स ने। और इसके बाद वो बाद में लॉरेंस बिश्नोई को कहा जाता है कि उन्होंने मरवा दिया उन बिजनेसमैन्स को। और इसके बाद में ये फिर से तब से जेल में हैं और जेल से ही ऑपरेट करना शुरू कर दिए। ये ऑपरेट कैसे करते हैं, तो कहा जाता है कि भाई ये इतने ज़्यादा अच्छे व्यवहार के हैं, ये इतने ज़्यादा अच्छे व्यवहार के हैं कि मतलब जेल में जितने भी लोग रहते हैं, इनके संपर्क में जेल में जितने लोग आते हैं, सारे के सारे लोग इनके गैंग के लोग हो जाते हैं, इनका फेवरेट इन्हें मानने लगते हैं और इसके बाद में बहुत ज़्यादा इनके पक्ष में हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जेल में 500 लोग हैं और 500 लोग इनके टच में आए तो क्या होगा, कोई ना कोई तो बाहर निकलेगा ही अगले 2 महीने में। तो उसी से ये कहकर सूचना बाहर भिजवाते हैं और इसके बाद अगला टारगेट क्या है या क्या करना है वो करवाते हैं। तो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस भी जेल में शिफ्ट किया गया, उस जेल के लगभग 5-6 जेलों में, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत सारी जेलों में शिफ्ट किया गया। तो जितने भी लोगों के ये संपर्क में आते वो सब के सब इनके गैंग के हो जाते, इनकी बात मानने लगते और फिर इसके बाद में बाहर आते, कोई ना कोई तो छूट कर आएगा ही, उसमें से छूटेंगे बहुत सारे लोग, वो आते फिर इनके लिए काम करते बाहर। तो इस तरह से इनका गैंग बढ़ता गया। जो इनका गोल्डी बरार था वो चला गया कनाडा, जो इनका दोस्त था वो कनाडा चला गया और कनाडा से ऑपरेट करने लगा और कनाडा में सब कुछ ऑपरेट करने लगा। जो इनका भाई है अनमोल बिश्नोई, वो चला गया अमेरिका, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह से विदेशों तक इनका पूरा का पूरा गैंग फैल गया। भारत में तो था ही, कहा जाता है कि इन्होंने कभी किसी महिला को, किसी बच्चे को नहीं मारा, किसी बूढ़े को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। केवल ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे ये पैसा मांगते हैं, नहीं देते तो उन्हें मार देते हैं। और ये काम क्या करते हैं, तो भाई भगत सिंह का टी शर्ट पहनते हैं। इसके बाद में जो खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी कौन होते हैं, तो खालिस्तानी है जो भारत का एक टुकड़ा मांगते हैं, यानी सिख संप्रदाय के लोग होते हैं और वो चाहते हैं कि हमें पंजाब क्षेत्र में एक राज्य दे दिया जाए, एक देश दे दिया जाए खालिस्तान के नाम से, यानी भारत का टुकड़ा करने के लिए वो बने हैं। तो भारत के लिए वो आतंकवादी हैं और उन्हीं को ये लॉरेंस बिश्नोई मार रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भाई अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में कनाडा की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ट्रूडो, उन्होंने कनाडा में कहा ऑफिशियल रूप से
कि भाई भारत में एक आदमी बैठा है जेल में जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, और वो हमारे यहाँ यानी कनाडा में उपस्थित सारे के सारे खालिस्तानियों को मार रहा है। जब ट्रूडो से पूछा गया कि भाई आपको के पास क्या सबूत है कि ऐसा हो रहा है, तो ट्रूडो ने कुछ नहीं बताया, कहा कि हमारे पास सबूत नहीं पर हम जानते हैं। और अमेरिका में खालिस्तानियों का प्रमुख जिसका नाम है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, तो उसने आकर ऑफिशियल रूप से बताया कि मैं ट्रूडो से कई बार बता चुका हूं कि भाई आपके यहाँ जो सारे खालिस्तानी हैं उनको कौन मरवा रहा है। तो ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में बैठा है वो बता रहा है ट्रूडो से, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्हें बता रहा है कि भाई कनाडा में जितने भी खालिस्तानी हैं, जो सिख संप्रदाय के लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें कौन मरवा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई मरवा रहा है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी हाल ही में ये चर्चा में है, तो लोग लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना चुके हैं और बन गए हैं। वो सच क्या है पता नहीं। और वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, जो कनाडा की इंटेलिजेंस है, उसकी जो हेड हैं वो आकर कह रही हैं कि कनाडा में खालिस्तानियों को मारने भड़काने का काम कर रहा है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान कनाडा के सिखों को ये ट्रेन कर रहा है कि भाई आप लोग भारत के टुकड़े करने के लिए कोशिश कीजिए, खालिस्तान ज्वाइन कीजिए और खालिस्तान बनाने के लिए देश का एक टुकड़ा मांगिए। तो लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को मार रहा है, इस तरह से कहा जाता है। और तो और ये इनका गैंग बढ़ा कैसे? तो अगर इनका गैंग बढ़ा कैसे ये देखें तो देखिए, जब ये जेल में जाते थे तो जेल में जाते थे तो बहुत सारे ऐसे दोषी, बहुत सारे प्रकार के गैंगस्टर वहाँ पर मिलते थे इन्हें, और वो लोग इनके दोस्त हो जाते थे। बाहर निकलकर वो आतंक फैलाते थे। जैसे आनंद पाल बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जेल में इन्हें मिला, और जेल में इन्हें मिला फिर इनका दोस्त बना, और फिर आनंद पाल छूटकर बाहर आया, और छूटकर जब बाहर आया तो लॉरेंस बिश्नोई ने, जो आनंद पाल है इसका एक बहुत बड़ा दुश्मन था, जो एक सरपंच नाम से कुछ था, तो उसे मरवा दिए। और जब उसे मरवा दिए लॉरेंस बिश्नोई ने, तो फिर क्या हुआ, आनंद पाल का पूरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई का फैन हो गया और कहा कि भाई अब आज से आपके लिए हमारा गैंग भी काम करेगा। तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इस तरह से बढ़ता रहा। समझते हैं कि इन्होंने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मरवा दिया। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि लॉरेंस बिश्नोई का बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम विक्की था, जो कॉलेज में मिला था। अगस्त 2021 को उसकी हत्या हो जाती है, और बाद में पता क्या चलता है कि जो सिद्धू मूसेवाला है इसने अपने सेक्रेटरी से कहकर उसे मरवा दिया है। और इसके परिणाम में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग, जो गोल्डी बरार है, ये लोग मिलकर उसे मार देते हैं। सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग करते हैं, मर जाता है। बाद में ये लोग जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हाँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये किया है। तो इस तरह से कहा गया। और इसके बाद में जब सलमान खान का अगर मामला बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है, तो सलमान खान का मामला क्या है कि एक बार जो सलमान खान है, ये हम साथ साथ हैं कि फिल्म की शूटिंग करने के लिए 1999 कहीं गए थे, राजस्थान गए थे, और शिकार खेलने के लिए गए अपने दोस्तों के साथ, और इन्होंने काले हिरन को मार दिया, जो कि बिश्नोई समाज के लोग पूछते हैं। तो इस वजह से जो लॉरेंस बिश्नोई हैं, इन्होंने सलमान खान को धमकी दिया कि भाई आज से तुम हमारे दुश्मन हो, और जब तक तुम्हें निपटा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का क्या मामला है वो भी आप लोग जान गए।